हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। जो आज आपको थोड़ा सा कैमरा लेवल नीचे लगेगा क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो जब भी नया ख़रीदूँगी तो फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो आज हम बात करेंगे, टाइटल से आपको पता है कि आज हम बात करेंगे पढ़ाई के बारे में। और आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 4 टिप्स दूंगी जो काफ़ी जेन्युइन हैं, और अगर आपने इसको अपनी पढ़ाई में अपना लिया तो फिर आपके लिए पढ़ाई पहले जैसी नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं उन 4 टिप्स की। सबसे पहली जो टिप है, या फिर मैं कहूँ कि जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। उसकी भी वजह है, बहुत ही कॉमन मतलब ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होती है, मतलब 90% लोगों को तो होती है, पढ़ाई बोरिंग लगती है। तो वजह क्या है इसके पीछे? तो ये है कि मतलब हम सालों से एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, एक ही सिलेबस होता है, एक ही बुक्स होती हैं उसकी, मतलब एक ही जैसी बुक्स होती हैं, नोट्स वही होते हैं, वही हम पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट सेम होता है। तो इसलिए हमें जो पढ़ाई है वो बोरिंग लगने लगती है, और हमारा माइंड जो है वो कम काम करने लग जाता है। जब हमारे माइंड को एक ही तरह की चीज़ें बार बार दी जाती हैं, तो माइंड प्रोसेस करना मतलब कम कर देता है और कम काम करता है। एक काफ़ी फेमस प्रोफेसर भी हैं जिनका नाम है कार्ल न्यूपोर्ट। वो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, बट उन्होंने स्टडीज़ वगैरह पे बहुत सारी स्टडीज़ की हुई हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमेशा नॉवेल्टी को क्रेव करता है। नॉवेल्टी मतलब नई चीज़ों को क्रेव करता है। अगर आप अपने ब्रेन को कुछ नया हमेशा देते रहोगे ना, तो वो अच्छे से मतलब काम करता है और हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखता है। तो आप क्या कर सकते हो इससे मतलब छुटकारा पाने के लिए? एक मतलब टर्म होता है एडवेंचरस स्टडी का, जिसमें आपको ऑब्वियसली मतलब कूद फाद के पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए अपनी पढ़ाई में। क्या करना है कि देखिए, हम सिलेबस तो चेंज नहीं कर सकते, हम नोट्स चेंज नहीं कर सकते, हम बुक्स चेंज नहीं कर सकते, पर क्या चेंज कर सकते हैं? एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आप चेंज मतलब या तो आप वो रूम में थोड़ा सा चेंज ले आइए, या फिर आप कभी बाहर जाके पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप अपनी ही सिटी में हैं, फिर भी अपने लिए लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन लेके रखिए कि मतलब 4 घंटे आपने वहाँ पे पढ़ लिया, 4 घंटे आप घर पे पढ़ लीजिए, या 8 घंटे ही वहाँ पे पढ़िए, 1-2 घंटे आप घर पे पढ़ लीजिए। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, और आपको पढ़ाई थोड़ी सी कम बोरिंग लगेगी। अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो मतलब आपके लिए पढ़ाई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सेकंड जो टिप है वो ये है कि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होने चाहिए। चॉइसेस अगर होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न मतलब क्रिएट करते हैं। क्या चॉइसेस? जैसे कि आपने, आई एम श्योर कि जहाँ पे भी आप किताबें रखते होंगे वहाँ पे रीजनिंग की 5 बुक्स होंगी, इंग्लिश की 6 बुक्स होंगी, जीएस के लिए 2-3 बुक्स होंगी। इस तरह से आप कई सारी बुक्स रख के जमा करके रख लेते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है। आप जितनी बार उन बुक्स को देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग सा फील होगा। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। चॉइसेस कम रखिए। इंग्लिश की भी एक ही बुक रखिए, रीजनिंग की एक ही बुक रखिए, जीएस की भी एक ही बुक रखिए। मतलब स्टेनोग्राफी के लिए, मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि मैक्सिमम आपके पास 5 बुक्स होनी चाहिए, जिससे आपको उसको देख के ओवरवेलमिंग सा फील ना हो। जब भी आप उसके पास जाए तो आपको ऐसा डर सा नहीं लगे और एक बुक आप उठाकर पढ़ना शुरू कर दे। तो इसलिए चॉइसेस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, जहाँ पे भी आप बुक्स रखते हैं, शेल्फ्स पे रखते हैं, तो वहाँ से बाकी सारी बुक्स हटा दीजिए, कहीं और रख दीजिए, और वहाँ पे सिर्फ अपनी एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे कुछ 5 बुक्स रख दीजिए बस, ताकि आपको वही है कि मतलब कन्फ्यूज़न ना हो, और जब भी आप पढ़ने का मूड बनाएं तो बस आपको देख के लग जाए कि अच्छा ठीक है, 3 ही बुक तो है, 4 ही बुक तो है, यही तो पढ़ना है। तो ऐसा हो जाता है। तो चॉइसेस अपनी कम रखिए। थर्ड जो टिप है, उसको मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि चूज़ स्टडी ओवर एनीथिंग। ओवर एनीथिंग का क्या मतलब है? जैसे क्या होता है कि जब हम लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, मन उदास होता है या नहीं उदास होता, मतलब
पता नहीं होता कि कैसा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो पढ़ाई करते हैं, ना तो खेल रहे होते हैं, ना तो कुछ और कर रहे होते हैं, ना तो फ़ोन चला रहे होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं मन करता है। मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब आपका कुछ भी मन ना करे तो भी आप पढ़ाई कीजिए। ऑब्वियसली आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको बेमन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी आप चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो कि पता नहीं कैसा सा लग रहा है, क्या करने का मन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय भी आप पढ़ाई चूज़ कीजिए। एक बार आप ये करना सीख जाएंगे ना कुछ दिन तक, अगर आप मतलब 15-20 दिन तक ऐसे करेंगे, जब आपका कुछ भी मन ना करे तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो देखिए आप मतलब फिर उसके बाद आपको आदत बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर कुछ भी होगा तो आप पढ़ने बैठ जाएंगे। जैसे क्या होता है कि कभी कभार दोस्त से झगड़ा हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, वो उसको अपने माइंड पे लेके फिर सोचते रहते हैं। उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, ना तो उससे बात कर रहे होते हैं जिससे झगड़ा हुआ, ना तो घर में किसी से बात कर रहे होते हैं, ना और भी कुछ करते हैं, ना कुछ कहानियाँ पढ़ रहे होते हैं, ना तो मोबाइल चलाने में ही मन लगता है। और क्या कर रहे होते हैं, हम बस सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ और कंफ्यूज्ड रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, बिना कुछ सोचे इस वीडियो को याद कीजिएगा और पढ़ने बैठ जाइएगा। आई नो कि तुरंत से आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा और मे भी कुछ लाइनें आपको समझ में भी नहीं आए, लेकिन ट्रस्ट मी ये ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप फिर खुद ही आके बताएंगे मुझे कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो हमेशा स्टडी चूज़ कीजिए। फोर्थ और जो लास्ट टिप है वो ये है कि आप दुनिया की हर चीज़ को अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब से जोड़ दीजिए, तो आप पढ़ने के लिए कभी कतराएंगे नहीं। हर चीज़ मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी घर की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है और कुछ ठीक नहीं है, तो बस ये सोचिए कि अगर मैं पढ़ लूँगा, कुछ बन जाऊँगा, तो ये सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी को मतलब भगवान ना करे बट किसी को कोई बीमारी है, तो बस आप ये सोचो पढ़ लूँगा, कुछ कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा। अगर आपके घर में मतलब थोड़ा कलेश जैसा माहौल है और आप किसी भी चीज़ से वो चीज़ ठीक नहीं कर सकते, तो बस ये सोचिए कि अगर पढ़ लूँगा, कुछ कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा। कोई आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है जो आपको नीचा दिखाता है, जो आपको इतनी वैल्यू नहीं देता है, तो बस एक ही चीज़ सोचिए, पढ़ लूँगा, कुछ कर लूँगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाद में कुछ अच्छा होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है, लेकिन आपको अभी हर चीज़ उसी चीज़ से जोड़नी है। और ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। आपको भी पता होगा, आपके भी सपने होंगे कि जॉब हो जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सारी बातें सच होती हैं। तो हमेशा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपको कोई चीज़ चाहिए, एक फ़ोन भी चाहिए, तो बस ये समझ लीजिए कि अगर आप पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। ये 4 टिप्स आप अपनाइए, बस ये सिंपल 4 टिप्स, और देखिए आपकी पढ़ाई में कितना नयापन आता है और कितना ही इंटरेस्टिंग आपको अपनी पढ़ाई लगती है। तो अगर फ़ायदा करेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा आके, और अभी कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो सजेशन के तौर पे वो ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।